Hello students, we are going to study this poem Fire and Ice written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें पता है कि एक ऐसे पोएट हैं जो कि ऐसी पोम्स लिखते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड होती हैं। इनकी हर एक पोम, जैसे कि आपने 9th क्लास में रोड नॉट टेकन पढ़ी थी और इससे पहले डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी थी, ये दोनों ही पोम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। और ये जो हम पोम पढ़ने जा रहे हैं ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नोन फॉर हिज पोएट्री रिलेटेड टू नेचर। इसी तरीके से इस पोम में हम पढ़ने वाले हैं। इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड या तो फायर से एंड हो सकता है या फिर आइस से एंड हो सकता है। ठीक पहली लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो मैं आपको पहले पूरी पोम एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर पोएटिक डिवाइसेस एंड में आपको उसके साथ डिस्कस करूंगी, वर्ड मीनिंग्स साथ के साथ डिस्कस करूंगी और राइम स्कीम दोनों पैराग्राफ के एंड में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वैसे राइम स्कीम आपकी बहुत इजी है। फायर है, आइस है, डिज़ायर है, फिर फायर है, तो इट इज़ एक्चुअली A B A A। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस, तो A B A B A। ठीक है, ट्वाइस, आइस, ग्रेट, हेट और सफाइस, तो A B A B A। ठीक है, सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर से ख़त्म होगा। अब यहाँ पर लिटरली अगर हम देखें तो हो सकता है कि वर्ल्ड सच में अर्थ हमारा फायर की वजह से ख़त्म हो, या फिर हो सकता है आइस की वजह से, ठंड की वजह से ख़त्म हो। बट एक्चुअली यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो आपका फायर वर्ड है और जो आइस वर्ड है, इनका यहाँ पर एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है, फायर का क्या मतलब है? फायर का मतलब है डिज़ायर। ठीक है, और आइस का क्या मतलब है? हेट्रेड। ठीक है, अब आप नीचे देखोगे, नीचे आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो कौन से वर्ड्स जो है आइस है और कौन से वर्ड्स फायर को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पोम पढ़ेंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज को भी देखेंगे। ठीक है, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड का एंड जो है वो आइस से ख़त्म होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब है कि उनके एक्सपीरियंस से, जो वो अनुभव कर रहे हैं, जो वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस से, जो उन्होंने डिज़ायर के बारे में पास्ट एक्सपीरियंस किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब कि अगर उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं विथ डिज़ायर, उन्हें लगता है कि जो लोग फायर को सपोर्ट करते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर से एंड होगा, वो उनका सपोर्ट करते हैं। आई होल्ड विद दोस्त का मतलब है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा, फायर के कारण एंड होगा। फायर मतलब डिज़ायर। ठीक है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है एंड होना। ठीक है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होता, मतलब एक बार उसका दुनिया का नाश हो जाए और फिर सेकंड टाइम भी अगर वर्ल्ड जो है हमारा पेरिश हो, देन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। इस उनको हेट्रेड के बारे में भी एक्सपीरियंस है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब कि पहले तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने डिज़ायर के बारे में जो उनका अनुभव है, फायर वुड बी ग्रेट फॉर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ। ठीक है, लेकिन अगर 2 बार अर्थ को ख़त्म होना होता तो आई नो इनफ ऑफ, मुझे हेट के बारे में भी पता है कि हेट भी अर्थ का डिस्ट्रक्शन कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट।
ठीक है, मतलब कि अर्थ को ख़त्म करने के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब है टू बी इनफ या फिर टू बी सफिशिएंट। तो फायर से भी अर्थ एंड हो सकता है और आइस भी कोई कम नहीं है, आइस से भी अर्थ जो है वो हमारा एंड हो सकता है। बस ये थी आपकी, इतनी सी थी पोम, इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से यानी कि हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर से, ग्रीड से ख़त्म होगा, और कुछ लोग कहते हैं हमारे हेट्रेट से ख़त्म होगा यानी कि आइस से ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है, सिम्बॉलिज्म। अच्छा, क्या आप पूरी पोम में आप टोन बता सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की टोन क्या है? क्या कहेंगे? पेसिमिस्टिक कह सकते हैं, ठीक है, पेसिमिस्टिक कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? सीरियस, सीरियस टोन को क्या बोलते हैं? सोलेम, ठीक है। ही इज़ काइंड ऑफ वार्निंग द रीडर्स अबाउट द सिचुएशन कि हमें अपनी हेट्रेट को कम करना पड़ेगा, अपनी डिज़ायर्स को कम करना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ वुड पेरिश, अर्थ वुड एंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोम एक सटायरिकल पोम है, ठीक है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे करंट सिनेरियो पे एक सटायर शो कर रहे हैं कि हम लोग आजकल कितने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, कितने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, कितने सेल्फिश हो गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे अब हेट्रेट डिज़ायर की वजह से ही तो है। आप किसी को हेट क्यों करते हो? क्योंकि उसके पास वो है जो आपके पास नहीं, दैट इज़ योर डिज़ायर, ठीक है। सो टोन इज़ काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक, इट इज़ वार्निंग यू एंड इट इज़ सोलम, ठीक है। फायर एंड आइस में क्या है? सिम्बॉलिज्म है। अब धीरे धीरे पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें इम्पॉर्टेंट आपको मिलते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ही आपका पोएटिक डिवाइस यहाँ पे आ रहा है सम से और सम से। तो यहाँ पे क्या हो गया? एनाफोरा हो गया, ठीक है। आई विल नॉट राइट द ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, आई विल जस्ट टेल यू। यहाँ पे एनाफोरा हो गया, प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर बुक्स। फिर सम से ये एस एस के सेम साउंड के कारण यहाँ पर क्या हो गया? एलिटरेशन हो गया, ठीक है। फिर वर्ल्ड विल अगेन एलिटरेशन, ठीक है। वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इन फायर में यहाँ पर क्या हो गया? सिम्बॉलिज्म, ठीक है। सम से इन आइस, अगेन सिम्बॉलिज्म, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस, सॉरी फेवर फायर अगेन एलिटरेशन, ठीक है। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, हैड टू पेरिश ट्वाइस में क्या है? पैराडॉक्स है। अब पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग हो, बट कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे उसकी मीनिंग आपको समझ आ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब कि एक बार कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो क्या वो दोबारा ख़त्म हो सकती है? नहीं हो सकती। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लाइन कि अगर अर्थ को 2 बार एंड होना होता तो आइस would have been the reason for the destruction, for earth to get demolished, ठीक है। so here it would be paradox, so if it had to perish twice में क्या आ गया? आपका paradox आ गया, ठीक है। देन इसके बाद कोई ऐसा पोएटिक डिवाइस तो नहीं दिख रहा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। इनफ ऑफ में आपका आ सकता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इनफ ऑफ फ साउंड के कारण आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स आ गया। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर और कोई इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस नहीं है। जितने इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। आप इमेजरी तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ना समझ आ रहा हो, जो रेलेवेंट कोई ना लग रहा हो, अगर इमेजरी दिया हुआ है, सो यू कैन ऑलवेज राइट इट, क्योंकि इमेजरी मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से जो यहाँ पर वर्ड्स हैं वो फायर को सिंबलाइज कर रहे हैं और कौन से वर्ड्स यहाँ पर आपके आइस को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले ग्रीड. व्हाट इज ग्रीड? ग्रीड इज डिजायर. तो ग्रीड तो आपका सीधा से यहाँ पे क्या हो गया? फायर हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद आता है आपका कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट अगेन फायर. ग्रीड आपका फायर हो गया, कन्फ्लिक्ट फायर हो गया. इनसेंसिटिविटी मतलब अगेन कोल्ड बिहेवियर. तो इनसेंसिटिविटी कोल्ड बिहेवियर हो गया. तो आइस. ठीक. एवराइस अगेन फायर. फ्यूरी फायर. कोल्डनेस अगेन आइस. क्रुएलिटी फायर. intolerance ice. indifference ice. lust ice. rigidity ice. and hatred also, वो तो ice आपका है ही है. ठीक है. सो इतना क्लियर हो गया. आपका राइम स्कीम मैंने आपको बता दिया. देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड someday? How you ever thought, have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता था. सो आई डिस्कस्ड इट with you. So that was all about the poem, and in the next video we'll discuss the next chapter.